हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम की, और इक्विलिब्रियम में भी हम बात कर रहे थे कि कैसे हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करें एट इक्विलिब्रियम। तो हम कैलकुलेशन कर रहे थे इक्विलिब्रियम पे। उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, और ये एक छोटी सी वीडियो है, इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन बताने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन, और वो जेईई में भी पूछे जा चुके हैं, नीट में भी। तो देखते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और उनको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में क्या देगा, जैसे कोई रिएक्शन देगा, ए प्लस बी गैसेस रिएक्शन है, गिव्स सी प्लस डी। इसमें आपको वो है ना परसेंटेज देगा, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सी कुछ देगा। तो पहले इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या है। तो कहीं पे भी अगर परसेंटेज दिया जाए तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो तो आपको निकालना आता ही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ परसेंटेज वॉल्यूम किसका, सी का। तो ये कैसे निकलता है, तो वॉल्यूम ऑफ सी डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। अब एक चीज को समझना, एक चीज समझना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्रिटिकल चीज। मान लो एक ये कंटेनर है, और कंटेनर में ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है। अगर ये सारी चीज प्रेजेंट है, मतलब हम इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम में अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो सभी की तो वॉल्यूम तो सेम होनी चाहिए, क्योंकि सेम कंटेनर है और गैस है, तो सभी की वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, सेम। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि परसेंटेज वॉल्यूम क्यों दे रहा है। अगर वॉल्यूम ही सेम है तो सभी की तो सेम ही आनी चाहिए, तो 100% होना चाहिए। तो परसेंटेज वॉल्यूम इसका देने का मतलब क्या है, ये क्या बोलना चाहता है। तो इस चीज को समझो, ये जब परसेंटेज वॉल्यूम देता है तो ये कंसीडर करता है कि भाई प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या है, सेम है। मतलब अगर आप सी है और सी को यहां से निकाल दो और एक कंटेनर में डालो, और ए बी सी डी है, उसको भी निकालो और अलग कंटेनर में रख दो, मतलब दोनों का प्रेशर सेम है, तो दोनों की वॉल्यूम क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी, क्योंकि सी की वॉल्यूम मोल पे डिपेंड करेगी अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ये बोलना चाह रहा हूं कि भाई जब वो ये देता है ना, तो वो पीछे ये कंसीडर करता है कि प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या है, सेम है। क्लियर है। वॉल्यूम परसेंटेज देने का मतलब क्या है, प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम। अब इस चीज को समझना, अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगी, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट होता है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। तो अब एक चीज को समझना, अगर वॉल्यूम ऑफ सी है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मोल ऑफ सी। ऐसी अगर टोटल वॉल्यूम है वो डिपेंड करेगी टोटल मोल्स पे। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि भाई ये जो है परसेंटेज वॉल्यूम सी का, जिसको अपन लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सी डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100, इसको अपन और कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, Vc अपॉन V टोटल इज इक्वल टू मोल ऑफ C अपॉन मोल टोटल। क्लियर है। तो इसकी जगह परसेंटेज Vc की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, मोल ऑफ C डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू 100। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, एक चीज आपको पता होगी, ये जो चीज है ये वाली मोल ऑफ सी अपॉन टोटल मोल, ये तो मोल फ्रैक्शन बन जाता है। तो यहाँ पे एक और रिलेशन आ जाता है, वॉल्यूम ऑफ सी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इनटू 100। ये कुछ रिलेशन है जो आपके काम आएंगे। क्लियर है। अच्छा, कई बार वो है ना परसेंटेज प्रेशर भी देता है, तो परसेंटेज पीसी अगर उसने दिया तो इसका मतलब होता है प्रेशर ऑफ सी अपॉन टोटल प्रेशर इनटू 100। जब वो कभी भी परसेंटेज देता है तो कंसीडर करता है कि भाई वहां पे अगर प्रेशर दिया है तो वहां पे वो कंसीडर करेगा टेम्परेचर एंड वॉल्यूम क्या है, सेम है। तो प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी है, पीवी इक्वल टू एनआरटी है। और अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है, और तो क्वेश्चन होता ही है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। तो पीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनसी
पी टोटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनटी। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज पीसी की जगह हम ये भी लिख सकते हैं मोल ऑफ सी अपॉन टोटल मोल्स इनटू 100। क्लियर है? मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और अच्छे से। तो एक क्वेश्चन उठाते हैं। तो एक बार क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ए गैस बी गैस गिव्स सी गैस डी गैस। इनिशियल मोल्स ए के 1 दिए हैं, बी के 2 दिए हैं और टोटल प्रेशर दिया है इक्विलिब्रियम पे 3 atm। परसेंटेज किसका दिया है, सी का, जो कि है 10। फाइंड केपी। कैसे करेंगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन की मदद से मैं आपको समझा रहा हूं। तो क्वेश्चन करते हैं, ए गैस गिव्स बी गैस सी गैस प्लस डी गैस। अपना वही तरीका, टाइम 0 पे ए के कितने मोल हैं 1 मोल और बी के कितने मोल हैं 2 मोल। अभी ये कुछ है नहीं। एट इक्विलिब्रियम हम कैसे चलेंगे, एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स गिव्स एक्स एक्स। अपन को निकालना क्या है, अपन को निकालना है केपी। तो अपन मोल फ्रैक्शन पे जाएंगे। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालें, तो मोल फ्रैक्शन निकालना है अपन को तो टोटल मोल्स चेक करने पड़ेंगे। तो टोटल मोल्स कितने, इन सबको ऐड करो तो टोटल मोल्स आपके आ रहे हैं 3। अगर इनको ऐड करोगे तो टोटल मोल्स कितने आ रहे हैं 3। तो मोल फ्रैक्शन 1 माइनस एक्स बाई 3 2 माइनस एक्स बाई 3 एक्स बाई 3 एक्स बाई 3। अब अपन को पार्शियल प्रेशर लगेगा, केपी फाइंड आउट करना है। तो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन को अपन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्विलिब्रियम पे कितना प्रेशर है उसने दिया है यहाँ पे देखिए। तो ये बोल रहा है फाइंड केपी, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 3 atm। तो मोल फ्रैक्शन अपने पास है, उसको टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 माइनस एक्स अपॉन 3 और टोटल प्रेशर भी कितना है अपना 3 atm। तो ये तो कट जाएगा। 2 माइनस एक्स बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एक्स बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एक्स बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ये काट दिया। अब अपन को केपी फाइंड आउट करना है और केपी चाहिए तो अपन को पहले एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब एक्स कैसे निकालें, तो उसने परसेंटेज वीसी दिया है तो इसकी मदद से अपन एक्स फाइंड आउट करेंगे। कैसे देखना, परसेंटेज वीसी को मैं लिखता हूं वीसी अपॉन वी टोटल इंटू 100। और जब वो ये बोलता है तो वो ये कंसिडर करता है कि प्रेशर और टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट। उस वाले केस में हम ये लिखते हैं मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल इंटू 100 मोल ऑफ सी सॉरी। और ये कितना दिया है आपको 10% दिया है। तो 10 मोल ऑफ सी कितने हैं इक्विलिब्रियम पे एक्स और टोटल मोल कितने 3 इंटू 100। ये कटा तो एक्स की वैल्यू आ गई कितनी 0.3। तो इस तरीके से अपन ने एक्स निकाला है तो पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं। पार्शियल प्रेशर ए का कितना हो गया 1 माइनस एक्स मतलब 0.7। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना हो गया 2 माइनस एक्स 2 माइनस 0.3 ये बना 1.7। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कितना हो गया अपना 0.3। पार्शियल प्रेशर ऑफ डी 0.3 दिख रहा है क्या, यस। तो केपी विल बी 0.3 इंटू 0.3 पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इंटू डी और डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। 9 और 7 इंटू 17 ये आपका आंसर। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि और अच्छे से हमें क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट। बस ये परसेंटेज का है, स्पेशल टाइप है एक क्वेश्चन को मतलब एक स्पेशल टाइप के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो उनको करने के लिए ये कुछ रिलेशन मैंने आपको बताए थे। तो एक और क्वेश्चन इसको देखते हैं। बोला 5 मोल ऑफ PCl5 टेकन इन अ 10 लीटर वेसल या कंटेनर विच डिकम्पोज टू गिव्स PCl3। मतलब ये रिएक्शन ऐसे है PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2। ठीक है। इफ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 10 atm, टोटल प्रेशर दे दिया। कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच गैस Kc फॉर द फॉर्मेशन ऑफ PCl5। तो Kc पूछ रहा है। तो टाइम 0 पे अपन को मोल पता है PCl5 के कितने 5। इक्विलिब्रियम पे एट इक्विलिब्रियम हम क्या करेंगे 5 माइनस एक्स एक्स एक्स
अपन से केसी पूछ रहा है तो अपन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, 5 माइनस एक्स डिवाइड बाय वी, और टोटल वॉल्यूम इसने बोली है कुछ, कहाँ पे है 10 लीटर, 10 एक्स बाय 10 एक्स बाय 10। अब अपन को एक्स निकालना है, तो एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो परसेंटेज दिया है, और परसेंटेज किसका दिया है, Cl2 का, तो इसका मतलब क्या है, परसेंटेज ऑफ VCl2 मतलब वॉल्यूम ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। और परसेंटेज VCl2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मोल ऑफ Cl2 अपॉन मोल टोटल इनटू 100। और मोल ऑफ Cl2 कितने हैं इक्विलिब्रियम पे, x, और टोटल मोल्स कितने हैं, टोटल मोल्स अगर ऐड करोगे इसको तो ये आएगा 5 प्लस एक्स इंटू 100, और ये कितना दिया है 25। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा और x निकालना पड़ेगा, सॉरी यस, निकालते हैं। तो ये 25 चौके 100, तो 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x, और 5 इज इक्वल टू 3x, x हो गया अपना 5/3, 5/3 मतलब इसको ऐसे ही रखते हैं, आगे कैलकुलेशन में देखेंगे इसको। तो अपनी कॉन्सेंट्रेशन है, और कॉन्सेंट्रेशन से अपन को केसी निकालना है, तो केसी कैसे निकालेंगे, तो केसी निकालने का तरीका x/10 डॉट x/10 डिवाइड बाय 5 माइनस एक्स, ये कटा तो कितना हुआ एक्स स्क्वेयर अपॉन 10 5 माइनस एक्स, और x की वैल्यू अपने पास है कितनी 5/3, तो x की वैल्यू को रखेंगे ऊपर तो कितना होगा 25/9, और नीचे 10 5 माइनस 5/3। इसको सोल्व करना अपन को, 25/9 और यहाँ पे 10 15 माइनस 5/3, 3 तिया 9, तो हुआ 25/3 इंटू 10 इंटू 10, ये 25 चौके 100, 1/12 आपका आंसर। क्लियर है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बस यही मुझे समझाना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।